हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 ऑफ अगस्त से ग्रुप सी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मैथ्स के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह का क्वेश्चन लेके अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं। ऐसे करके बारी बारी से सभी टॉपिक को लेंगे और जिस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के एग्ज़ाम में उस हर टाइप को करेंगे। न सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न सिर्फ उसके जो ट्रिक डिस्कस करेंगे, साथ में कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजबर पाठशाला पर स्वागत है। मैं हूँ प्रदीप झा। ये शायद नंबर सिस्टम का आई थिंक ये तीसरा क्लास होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया। ये एक चीज़ और, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन जो है रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया, या तो वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो या कोई जो टेक्निकल का एग्जाम होता है उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर पूछा गया है। इस वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 301 से लेकर 501 तक की ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाज्य हो, है ना, 7 से विभाज्य हो, उसका कुल योग क्या है ना। मतलब 301 से लेकर 501 तक, मतलब उसमें ना 301 कभी कभी आपको दे देगा क्वेश्चन कि 300 से 500 के बीच, उसमें क्या करना है आपको कि 300 और 500 को छोड़ के लेना है। और जब ये दे क्वेश्चन में कि एक डिजिट से लेके वहाँ तक, तो उस दोनों को भी इंक्लूड करके रखना। ये डिफरेंस होता है बीच और तक वाले में। जब भी बीच में क्वेश्चन है, इसका मतलब जो दोनों एंड नंबर है, स्टार्टिंग का एंड का, उसको छोड़ना है, और तक से हो यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसको इंक्लूड करना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि अच्छे से समझना है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो किसी भी नंबर के बीच में किसी भी डिजिट से जो मल्टीपल होगा या विभाज्य नंबर होगा उसका कितना नंबर है, कितना संख्या है, उस तरह का उसका योग क्या होगा, कुछ भी आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक बार कंसेप्ट है उसको आप समझ लीजिए, फिर इस तरह का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर है 301, है ना। अब लास्ट का नंबर है 501, ठीक, 501। इसी के बीच में इसको इंक्लूड करते हुए 7 के टेबल में जो नंबर आएगा ना, जितने आएंगे 301 से लेके 501 तक, ठीक है, 7 के टेबल में जो भी नंबर आएगा उस सब का क्या एडिशन होगा, उसका कुल योग क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए कि 301 में 7 से आप डिवाइड कीजिए, क्योंकि 7 के टेबल में है तो 7 से डिवाइड किया। हमें ये पता करना है कि 301 या 301 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। तो देखिए हम जब डिवाइड करेंगे इसको तो 7 4 जा 28 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया। और देखिए 7 ये 28 हो गया, ये 2 बचा 21 हो गया, ये 7 3 जा, है ना। अब देखिए तो ये इसका मतलब 301 ही है पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर 301 हो गया जो 7 से डिविजिबल है। उसके बाद देखिए उसी तरह 501 पता करेंगे, 501 से पहले, 501 या 501 से पहले ये तक है तो 501 को भी इंक्लूड करेंगे। अगर बीच का होता तो 501 से पहले वाला नंबर पता करते, है ना। तो 501 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। अब देखिए 7 7 जा 14 हो गया, 49 हो गया, सॉरी 7 7 जा 49 हो गया, ठीक। अब कितना बचा, 49 हो गया, इसका 1 इसमें से 1 शेष बचा, ये 1 है तो ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 1 जा 7, मतलब 4 शेष बच जाएगा, है ना। इसका मतलब 501 से छोटा जो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 501 में से हम 4 माइनस कर देंगे, मतलब वो हो जाएगा हमारा 497, ठीक है, समझ में आया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 11 होगा, 11 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचा, जो शेष बचेगा ना, जो शेष बचेगा उसी को इस वाले में से डिवाइड कर देंगे तो ये 497 आए। अगर मान लीजिए इसमें
जैसे 301 अगर कैंसिल नहीं होता तो फिर देखते कि क्या अगला नंबर क्या आएगा, तो उसमें उतना उसको ऐड कर देते, है ना, उतना उसमें ऐड कर देते तो वो पहला नंबर होता जो 7 से, जैसे इसमें माइनस कर देते उतना उसमें ऐड। जैसे मान लीजिए, अगर एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए 30 मतलब 300 है ना, 300 के बीच में 300 के बाद अगर पता कि 30 एक तो कैंसिल हो गया तो ठीक है, 30 अगर 300 नंबर से लेके 500 तक का पता करना होता है हमें, तो उस केस में क्या करना होता है, देखिए इसको 7 से डिवाइड करते, है ना, 7 से जब डिवाइड करते तो 7 4 जा 28 होता, 7 4 जा 28 होता। अब ये 2 बचा, है ना, तो 0 हो गया। तो अब देखिए 7 तो 20 होगा, तो 20 तो होगा नहीं, 7 3 जा 21 होता है ना, तो क्या करना है हमें, तो यहाँ पे 21 हो, यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे 1 होगा अगर मान लीजिए, तो ये 7 के टेबल में आ जाएगा। तो हमें इस यहाँ पे 301 लेना था, इससे छोटा नहीं लेना है ना, इससे बड़ा नंबर ही लेना है। तो ये याद रखना है कि वो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा जो 7 के टेबल में आ जाएगा। कौन सा नंबर अगला वाला 7 के टेबल में आएगा वो हमारा पहला नंबर होगा। तो हमें पता चल गया कि पहला नंबर 301 है और लास्ट नंबर 497 है, जो 7 के टेबल में डिविजिबल है और 501 या 501 से छोटा है। ठीक है, अब देखिए, तो अब हमें पता ये करना होगा कि इस दोनों के बीच में कितने ऐसे डिजिट होंगे, नंबर होंगे जो 7 के टेबल में आएगा। ये तो हमें पहला और आखिरी पता चल गया। अब कितने ऐसे नंबर होंगे वो हमें पता करना। उसके लिए देखिए, तो पहला जैसे 301 है तो अगला क्या होगा 308। क्यों? क्योंकि 7 ऐड करते जाएंगे ना तो अगला नंबर हमें मिलता जाएगा, है ना, अगला नंबर हमें मिलता जाएगा 7 का, क्योंकि 7 का टेबल में ही हमको बढ़ना है। तो पहला अगर 301 है तो 7 ऐड करेंगे तो 308 होगा, नेक्स्ट 3015 होगा। ऐसे करके कि हमें पता करना है कि इतने कैसे नंबर है, मतलब ये एक डिफरेंस हो गया पहला नंबर के बीच में, उसके बाद वाले के नंबर के बीच में डिफरेंस हमेशा +7 का आएगा, +7 का आएगा। समझ रहे हैं, ये +7 का डिफरेंस आते रहेगा और हमें नेक्स्ट नंबर मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर हैं पहले हमें ये पता करना है। तो ऐसे कितने नंबर हैं इस दोनों के बीच, ये 301 से लेके 497 तक जो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? उसमें करना क्या है आपको, देखिए सबसे जो लार्ज नंबर, सबसे जो अंतिम नंबर है ना 497 सबसे पहला नंबर है 301, है ना, उसको माइनस करना है, डिवाइड बाई 7 करना है और +1 करना है। ठीक है, क्लियर है? सबसे जो लास्ट नंबर है उसमें से इस वक्त जो पहला नंबर है उसको माइनस करना है, डिवाइड बाई 7 क्यों? क्योंकि 7 टेबल में ही 7 डिफरेंस होगा हमेशा, 7 का टेबल में नंबर चाहिए हमेशा 7 ही होगा, जिसके 7 ऐड करते जाएंगे तो अगला नंबर में मिलता जाएगा। इसीलिए 7 से ये डिवाइड किया हमने, +1 करेंगे। अब देखिए 7 में से 1 किया 6, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 3 गया 1, है ना, 196/7 +1, तो ये हो गया हमारा 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 56 +1, मतलब 29 नंबर होंगे, 29 नंबर होगा 301 से लेके 497 तक में जो 7 से डिविजिबल होगा। हमें ये पता चल गया 29। क्योंकि समझाना है इसलिए हम आराम से समझा रहे हैं, सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा आपको, है ना। अब देखिए हमें उस सारे नंबर को अब क्या करना है, एडिशन पता करना है। क्या करना है? एडिशन, सबका कुल योग। इसमें तो 29 नंबर होंगे टोटल कुल। अब जैसे 301 हो गया, 308 हो गया, फिर 315 होगा, है ना, फिर 322 होगा, ऐसे करते करते लास्ट नंबर जो होगा वो 497 होगा। तो इसमें जो टोटल नंबर होंगे ना, वो नंबर कितने होंगे ऐसे, वो 29 होगा। कैसे पता किया हमने? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय जो डिफरेंस है वो, यानी 7 +1, जो भी होगा जिसके टेबल में आएगा। जैसे 5 के टेबल में आप पूछ रहा है आपको तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 6 के टेबल में पूछा डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। बस ये याद रखना है, ये टोटल नंबर 29 हो गए। अब हमें सबका कुल योग पता करना है, तो सभी नंबर को जोड़ के क्या आएगा। तो देखिए जब ऐसे में योग पता करना हो, ऐसे में जब योग पता करना हो तो बहुत आसान है। देखिए लास्ट नंबर 497 प्लस फर्स्ट नंबर 301, ठीक है, ये होगा n है, इसको मल्टीप्लाई करना है n से और डिवाइड करना है 2 से, बस कुछ नहीं करना है।
समझ में आया? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू n जो है 29 और टोटल को डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये हो गया हमारा 49718 हो गया 718, फिर 909 हो गया, 4 + 3 7 798/2 इंटू 29 होगा। तो अब क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, मतलब 399 को 29 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ आंसर आएगा, अगर कर लें हम इसको तो 399 को 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 81, 8 89 9 हो गया, फिर 8 9 3 जा 27, 8 35 ये हो गया, फिर 9 2 जा 18, 1 9 2 जा 18, 1 19, 3 2 जा 6 1 7, मतलब 1 9 8 17, 1 9 5 14, 1 15, 1 7 3 10 1 11, मतलब 11,571 जो है उसका आंसर आएगा, 11,571 आएगा, है ना। तो इस तरह से जब भी किसी दो नंबर के बीच में किसी स्पेशल डिजिट से डिविजिबल कितने नंबर हैं, तो अगर कितने नंबर पता करना है तो वहाँ तक यही आंसर हो जाता। कितने नंबर ऐसे हैं 301 से लेके 501 तक बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, उसका आंसर होता 29। वैसे उस सभी नंबर का योग क्या है, तो ऐसे करेंगे तो बहुत सरल है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कुछ भी हो, किसी के बीच में हो, कितना भी नंबर हो, बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, उसका योग भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला सम लेते हैं हम। नेक्स्ट सम है कि एक पार्टी में कुल 20 गेस्ट हैं, है ना। जब पार्टी में जितने गेस्ट हैं कुल 20, तो सबने एक दूसरे से मान लीजिए हाथ मिलाया। हाथ मिलाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है हमें हर एक एग्जाम में। इस एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है किसी न किसी, जैसे कहीं खेल है, खेल में मान लीजिए एक टीम के कुछ खिलाड़ी हैं, दूसरी टीम के कुछ खिलाड़ी हैं, सभी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, तो कुल हैंडशेक हाथ मिलाने का जो कुल नंबर होगा कितना होगा। तो बहुत सरल है, ठीक है, बहुत सरल है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है हमको, जितना अगर मतलब कुल पर्सन n है, टोटल पर्सन n है, तो हैंडशेक कितना होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, बस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 20 है, तो 20 इंटू 20 माइनस 1 19 डिवाइड बाई 2 10 हो जाएगा, मतलब आंसर हो गया इसका 190। कितना आसान है। तो ऐसे जब क्वेश्चन हो किसी जगह पे, किसी पार्टी में या कहीं पे भी कुछ नंबर है, n नंबर है, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल हैंडशेक की संख्या कितनी होगी, तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सिंपली इसको कुछ सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक छात्र ने परीक्षा में जितने प्रश्न सही किया उसका 3 गुना प्रश्न उसने गलत किया। ठीक है, छात्र लगता है कि पढ़ने में बहुत ख़राब था, है ना। तो जितने प्रश्न उसने सही किया ना, उसका प्रश्न 3 गुना उससे गलत कर दिया। भैया ये तो कितना मार्क्स पाएगा, आजकल में कुछ सब तो ये कभी कहीं सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो जबकि कुल उसने 76 प्रश्न हल किया, कुल 76 प्रश्न हल किया, तो उसको हमको बताना है कितना प्रश्न उसने सही किया था। देखिए मान लीजिए कि सही प्रश्न की संख्या पूछ रहा है, तो सही प्रश्न हमने x ले लिया, हमेशा जो पूछता है उसको x ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सही प्रश्न x है, तो वो कह रहा है कि गलती का जो गलत प्रश्नों की संख्या है वो सही से 3 गुना है। तो ये राइट क्वेश्चन हो गया, ये राइट वाला हो गया। ठीक है, तो रॉन्ग वाला कितना हो जाएगा 3x। क्लियर है, क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है गलत प्रश्नों की संख्या जो है सही प्रश्नों के 3 गुनी है, तो रॉन्ग हो गया 3x। तो भैया यही टोटल है 76। कितना आसान, यही तो हो गया टोटल 76, x प्लस 3x इक्वल टू 76। क्लियर है, राइट प्लस रॉन्ग इक्वल टू टोटल, जितना उसने सॉल्व किया। तो राइट है x, रॉन्ग है 3x, तो इक्वल टू क्या हो गया 76। दिस विल बी 4x इक्वल टू 76। इट मीन्स यहाँ से हो गया
x इक्वल टू क्या हो जाएगा 76/4, 4 1 जा 4 9 जा, मतलब 19 क्वेश्चन उसने सही किया था। सिर्फ समझिए कि 19 सही किया था और 57 उसने गलत किया था। तो आजकल के हिसाब से मार्क्स कितना हो जाएगा उसका, समझ रहे हैं? 97 0 मार्क्स पाया उसने, 3 गलत पे 1 सही, 57 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, तो मार्क्स उसका 0 ही आ जाएगा ना, कहाँ से सफल होगा वो। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन था। अगला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझना है, अभी हड़बड़ी नहीं करना है समझने में, आराम से समझना है, एकदम माइंड में सेट कर लेना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप पहले से प्रिपेयर होंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे बहुत आसानी से बस क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छा सा स्माइल आएगा, फिर अच्छा हमने तो इसको कर रखा, मैं तो इसको कर ही लूँगा। तो वैसे चीज़ों को अभी आराम से समझना है, सॉल्व करना है, कुछ प्रैक्टिस करना है कि एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो मैंने आप बताया आपको, जब भी कोई छोटी संख्या हो, सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो जितने अंकों की हो, जैसे यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो पहले देखिए 1 पे 3 जीरो ले लेंगे, है ना। अगर बड़ी पूछेगा 4 अंकों की तो 4 9 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4, जितना सबसे बड़ी पूछे जितने अंकों की उतना 9 ले लेना है, सबसे छोटी पूछे उतने अंकों की तो एक, पहले 1 लेना है, उसके बाद 1 डिजिट तो हो गया, तो 4 अंक की तब तो 4 डिजिट लेना है, तो 3 ही अंक बचा, 3 जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे छोटी संख्या पूछा जा रहा है कि 47 से 4 अंकों की कौन सबसे छोटी संख्या है जो मतलब डिवाइड हो जाएगा, उसके टेबल में आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या पहले क्या है 1000 है। अब हमें देखना है कि 47 के टेबल में कौन संख्या आएगा, तो डेफिनेटली इससे छोटा नहीं होगा, जो ही इससे छोटा होगा ना वो 999 हो जाएगा, तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की संख्या वो रहेगी नहीं। उसके लिए क्या करें, जब भी आपको ऐसे पूछा जाए तो 47 से क्या कीजिए आप जितना पूछा जाए उसमें आप ऐसे करके डिवाइड कीजिए, है ना। अब देखिए ये पहले इसमें करेंगे, 47 2 जा हो जाएगा, है ना, कितना होता है 94 हो गया, 94 हो गया, ये 6 बचा, ये 60 बचा, है ना। अब देखिए अब 2 जा तो आएगा नहीं, 1 जा ही आएगा, 1 जा आएगा तो 47 होगा। अब बचा इसमें 13, ठीक है 13 बचा, तो 13 बचा रिमाइंडर, तो ये तो इससे छोड़, अब हमें वो संख्या चाहिए जो 47 से बड़ा होगा। तो क्या करना है, 47 है ना, ये जो डिवाइजर है हमारा, ये जो हमारा रिमाइंडर है, तो 47 में से इसको माइनस करना है 13 को, है ना। आंसर आएगा 35, सॉरी जो भी कितना आंसर आएगा 47 में से 13 माइनस हो गया, तो ये आएगा आपका 34 और ये हो गया आपका 34 आएगा। तो इसका मतलब ये 34 को क्या करना है ना 1000 में प्लस कर देना है, इस 34 को 1000 में प्लस कर देना है। इसका मतलब 1034 जो होगा वो 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होगी जो 47 से विभाज्य होगा, यानी 47 के टेबल में आएगा। बहुत सरल है, सॉल्व किया, जो रिमाइंडर होगा उसको क्या करना है 47 से माइनस कर देना है, ठीक है, उसको 47 से माइनस कर देना है। उसके बाद क्या करना है उस डिजिट को इसमें प्लस कर देना है, तो वो संख्या हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत सरल था, आसान था, थोड़ा सा ध्यान से प्यार से समझना है, चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती है। सब कुछ तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है, ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो कभी दिक्कत नहीं होगी, कितना भी डिजिट का कोई भी संख्या हो, किसके टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से, है ना, गुना करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना सरल है, मतलब हमें ये पूछ रहा है कि 4050 को 4050 को किस संख्या से गुना करेंगे वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट पता कर देना है, बहुत आसान है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए 4 ना, इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे। देखिए पहले 2 से किया हमने, 2 से आएगा, हाँ ठीक है, 2 2 0 2 2 जा 4 5 हो गया, ठीक। अब देखिए 5 2 7 2 9 3 से आ जाएगा, 3 से आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा
3 6 जा 18 हो गया, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा, ठीक है। फिर 3 से फिर आएगा 7 5 12 से 3 से फिर से आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम 5 से कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये 15 का स्क्वायर रूट होगा। तो करने के लिए कर सकते हैं, जैसे 5 से किया हमने, 5 से किया 5 2 7 2 9, 3 से फिर से आएगा ये, है ना, 3 से फिर से आएगा, 3 7 जा 3 5 जा, ठीक, 3 से फिर से आएगा 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 जा, ठीक। अब देखिए कौन सा, देखिए ये पेयर बन रहा है हमारा। आपको पता है कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, 2 के बदले 1 लेते हैं, 2 के बदले 1 लेते हैं, तो स्क्वायर रूट जैसे इसका पेयर बन गया, इसका देखिए ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये खाली है, ये सिंगल है। इसका मतलब एक अगर 2 और हो जाए, एक अगर 2 और हो जाए तो वो नंबर क्या होगा, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब वो नंबर कौन सा होगा, ये 2, मतलब इसको 80 8100 हो जाएगा, है ना, 80 100 हो जाएगा ऐसे। लेकिन उसका हमको ये पता नहीं करना है, सिंपली हमको उसका स्क्वायर रूट पता करना है, ठीक है। वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो 2 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो उस संख्या का वर्गमूल क्या कीजिए, वर्गमूल क्या होगा, सिंपली वर्गमूल हो जाएगा 2, इसके बदले 1, फिर इसके बदले 1 3, इसके बदले 1 3, इसके बदले 5, वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 90, है ना। ये आंसर हो गया हमारा, समझ में आया। मतलब 4050 4050 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। जब फैक्टराइज किया हमने तो हमने देखा कि सारा तो पेयर में आ रहा है, एक 2 है जो सिंगल में है, तो मतलब 2 का अगर पेयर हो जाएगा तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2, एक और 2 आना चाहिए बस। जब एक 2 आ जाएगा तो फिर उसका स्क्वायर रूट पता करना है, तो सिंपली सब पेयर में हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ले लिया, स्क्वायर रूट बहुत आसानी से पता हो गया और साथ में आंसर भी पता चल गए 90। क्वेश्चन को समझना है, एक क्वेश्चन को पढ़ने में कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सरल क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाता है और बाद में आके पछताने के अलावा कुछ और हम कर नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करना है। अगर आप मेरे सारे वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे तो यकीन कीजिए कि आपका 25 में 22-23 तो जरूर मैथ में सही होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है तो संख्या की। अच्छा, मैं जो ये क्वेश्चन सॉल्व बता रहा हूँ आपको, सबके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, मैंने वो नहीं लिखा है, 4 ऑप्शन है, जो मैं आंसर आता उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है ना, आपको वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। 4 ऑप्शन मैंने वो ऑप्शन नहीं दिया है, खामखा यहाँ पे जगह खराब होता, बस सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स में तो आंसर आता है, मुझे वो बताना है, जो 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 मेरा आंसर है वही ऑप्शन टिक करना है आपको, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। मान लीजिए कि वो संख्या x है, वो संख्या x है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का वर्ग यानी x स्क्वायर उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, मतलब दोगुने से 3 अधिक, है ना, मतलब समझ में आया, यही हो गया इक्वेशन। इस संख्या का जो वर्ग है वो वही संख्या, वर्ग जो है उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, मतलब उसी संख्या का दोगुना में जब हम 3 ऐड कर देंगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर यानी इक्वल। बस एक संख्या का स्क्वायर जो है उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने आपको अच्छे से आता होगा। 2x स्क्वायर ये हो गया माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इस दोनों में x कॉमन आ जाएगा, अब हो गया x माइनस 3 और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, ये होगा x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ दोनों में देखिए फिर से x माइनस 3 कॉमन आ गया, ये हो गया x माइनस 3 और ये हो गया हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब वो संख्या जो होगा x इक्वल टू या तो -3 होगा
या नहीं तो सॉरी ये +3 होगा या तो -1 होगा। इसी दिए जिस ऑप्शन में ये होगा 3 या -1, क्यों? क्योंकि इसको बारी बारी से हम इक्वेट करेंगे 0 से। जैसे कि x - 3 = 0 किया, यहाँ से x = 3 आया, और जो है x + 1 = 0 जब करेंगे तो x = यहाँ से -1 आएगा। मतलब आंसर हमारा होगा 3 या -1। तो जिस ऑप्शन में आपको ये मिलेगा 3 या -1, वही हमारा आंसर होगा। कैसे पता गया ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।